नमस्कार बच्चों। हम जो पढ़ रहे थे 12वीं क्लास का जो टॉपिक नियोजित विकास की राजनीति, उसमें हमें पंचवर्षीय योजनाएं जो चल रही थी उन्हीं को हम लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आज अपनी रहेगी 5वीं पंचवर्षीय योजना। कौन सी? 5वीं पंचवर्षीय योजना। क्लास 12वीं का टॉपिक है। 5वीं पंचवर्षीय योजना में क्या था? इंदिरा गांधी इस समय प्रधानमंत्री थी अपनी, इन्होंने एक नारा दिया था, गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ का नारा पूछा जाता है कि गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया? तो 5वीं योजना के अंदर। दूसरे इसमें कहा गया गरीबी व बेरोजगारी को समाप्त करने का इनका लक्ष्य दिया रखा गया था कि इसकी ओर स्पेशल ध्यान दिया जाएगा। इसी योजना में शुरू होता है TPP 20 पॉइंट प्रोग्राम, 20 सूत्री कार्यक्रम। 20 सूत्री कार्यक्रम 20 सूत्री कार्यक्रम दिया था मिडल ने। पिछड़े देशों के लिए था, जो पिछड़े देश है वो अपना उद्धार किस प्रकार करें, अपनी अर्थव्यवस्था को किस प्रकार बढ़ाए, अपने नागरिकों का जो रहने सहने का ढंग है उसको किस प्रकार बढ़ावा दे सके। इसी योजना के अंदर अपने जो विवाह की आयु है उसको क्या है, चेंज कर दिया गया। पहले कुछ और थी, अब कुछ और कर दिया गया। लड़के के लिए 18 और लड़की के लिए 15 वर्ष। पहले थी 15 और 13। इसी के तहत इसी योजना में नसबंदी अभियान शुरू किया गया। नसबंदी अभियान क्यों शुरू किया गया? कि जो पहली जो जनसंख्या नीति थी, प्रथम जनसंख्या नीति, ये लागू होती है 1976 में। 5वीं योजना का समय क्या था? 1974 से 78 तक, कि 1 साल पहले बंद होगी 5 साल से। नसबंदी अभियान शुरू किया गया था 4थी योजना के अंदर, परंतु उसको बढ़ावा दिया गया 5वीं योजना में। इसमें लक्ष्य रखा गया कि जो व्यक्ति 2 बच्चों के ऊपर नसबंदी करवाता है उसे 150 रुपए दिए जाएंगे। कि जो भी दंपति 2 बच्चों के बाद में नसबंदी करवाता है उसे कितने पैसे दिए जाएंगे? 150 रुपए। जो 3 बच्चों पर नसबंदी करवा रहा है उसे 100 रुपए दिए जाएंगे। जो भी व्यक्ति 4 बच्चों पर नसबंदी करवा रहा है उसे 50 रुपए क्या है, दिए जाएंगे। ये क्या था इसके अंदर अभियान रहा कि नसबंदी को किस प्रकार बढ़ावा दिया जाए। 2 बच्चों पर 150 रुपए, 3 पर 100 रुपए, 4 पर 50 रुपए। इसमें क्या कारण क्या था? ये जनसंख्या नीति क्या थी? 1971 के अंदर जो जनगणना होती है, 1971 की जनगणना, इसी के आधार पर क्या है ये जनसंख्या नीति बनाई गई थी। कि यहाँ इस जनगणना में देखा गया कि भारत में जो जनसंख्या वृद्धि है वो इतनी ज्यादा हो रही है, इतनी विस्फोट गति से जनसंख्या बढ़ रही है कि आने वाले कुछ समय के अंदर यहाँ पर बहुत सारी जनसंख्या हो जाएगी, जिनके लिए क्या है, जो हमारे साधन है वो क्या है, कम पड़ जाएंगे। तो ये थी अपनी 5वीं योजना। क्या था? पंचवर्षीय योजना 5वीं 74 से 78 तक। प्राथमिकता किसको दी गई? गरीबी हटाओ को, या गरीबी और बेरोजगारी की ओर स्पेशल ध्यान दिया गया। इसके अंदर 20 सूत्री कार्यक्रम चलाया गया गरीबी हटाने के लिए। ये चलाया गया था 1975 के अंदर। 1975 में विवाह की उम्र कितनी कर दी गई? लड़के की 18 और लड़की की 15। जनगणना 1971 के अनुसार 1976 में पहली जनसंख्या नीति लागू होती है। इस नीति में क्या कहा बताया गया कि जनसंख्या जो है बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है। यदि इसकी ओर ध्यान नहीं दिया गया तो कुछ ही समय बाद ऐसा समय आएगा कि भारत से बहुत बड़ी जनसंख्या भारत में होगी, जिसके लिए क्या है, खाने पीने की नई सुविधाएं जो है भारत में नहीं होंगी। इस अभियान के तहत नसबंदी अभियान पर जोर दिया गया कि 2 दंपति या 2 व्यक्ति 2 बच्चों के ऊपर नसबंदी करवाता है उसे 150 रुपए दिए जाएंगे, 3 पर 100 रुपए और 4 पर 50 रुपए। अगली योजना देखते हैं। 5 योजनाएं अपनी हो चुकी है। अगली है 6ठी पंचवर्षीय योजना। 6ठी पंचवर्षीय योजना, इसमें दिया गया ध्यान किस ओर? गरीबी निवारण की ओर। गरीबी निवारण, कि गरीबी को कम किया जाए। दूसरा, आर्थिक विकास किया जाए। आर्थिक विकास किया जाए।
कि गरीबी कम करें और लोगों को क्या है आर्थिक विकास के अंदर सहायता दें। तीसरा आधुनिकीकरण, आधुनिकीकरण कि प्रत्येक क्षेत्र के अंदर क्या है वैज्ञानिक पद्धति को हम अपनाएं। इसके तहत क्या है कि जहां जहां हम क्या है पैदावार ले सकें या कोई टेक्निक है हम बढ़िया यूज करके बढ़िया प्रोडक्ट हमें तैयार कर सके। पांचवा ध्यान दिया गया आत्मनिर्भरता की ओर, आत्मनिर्भरता कि हम बाहर से बहुत कम आयात करें, जो अपने देश के अंदर सामान जो उपलब्ध है उसी का क्या है हमें प्रयोग करें। इसी योजना के अंदर क्या है ग्रामीण बेरोजगारी की ओर ध्यान दिया गया, इसकी ओर ध्यान दिया गया ग्रामीण बेरोजगारी। ग्रामीण बेरोजगारी की ओर सबसे पहले ध्यान दिया गया छठी योजना के अंदर। इस योजना में कुछ एक योजनाएं लागू हुई थी। इन योजनाओं के बारे में मैं बता देता हूं, शॉर्ट फॉर्म दूंगा, फुल फॉर्म आपको खुद देखनी है, कमेंट में बताओगे कि इसकी फुल फॉर्म में क्या है। जैसे ट्राइजम, एक योजना है गरीबी कम करने के लिए ट्राइजम। IRDP, कौन सी ट्राइजम IRDP, और तीसरी थी HREP। ये तीनों योजनाएं किस लिए बनाएगी गरीबी घटाने के लिए, आर्थिक विकास करने के लिए। तो अपनी कौन सी थी छठी योजना। छठी योजना से पहले क्या है 2 साल का अपना गैप पीरियड भी आता है। आगे हम देखते हैं अपनी सातवीं योजना, सातवीं पंचवर्षीय योजना। इसमें बनाया गया था वस्तु मजदूरी मॉडल, वस्तु मजदूरी मॉडल। इस योजना में मॉडल कौन सा दिया गया वस्तु मजदूरी मॉडल। विकास दर का लक्ष्य रखा गया 5% का और विकास हुआ 6% का। सॉरी, हम पांचवी और छठी योजना का विकास दर का लक्ष्य बताना भूल गए। पांचवी योजना का विकास दर का लक्ष्य अपना रहा 4.4% का और विकास हुआ 4.5%। ये था लक्ष्य और ये क्या है विकास की प्राप्ति, विकास दर की प्राप्ति। छठी योजना के अंदर जो विकास दर का लक्ष्य रहा था वो था 5.2 का और विकास हुआ 6.7%। विकास दर का लक्ष्य 5.2 का और विकास हुआ कितना 5.7%। 5.7%। अब आते हैं सातवीं योजना पर। सातवीं योजना क्या है वस्तु मजदूरी मॉडल पर। क्या था कि जॉन WR मिलर थे, एक जॉन WR मिलर, इन्होंने दिया था कि एक मॉडल ऐसा बना दिया गया कि जिसके अंदर कोई भी व्यक्ति क्या है बेरोजगार न रहे, सभी को क्या है मजदूरी दी जाए। इसी मॉडल के तहत बेरोजगारी मापने के लिए एक कमेटी आई, इसका नाम है लक्कड़वाल समिति, कि गरीबी को मापने के लिए बेरोजगारी को मापने के लिए समिति बना दी गई, उसका नाम था लक्कड़वाल समिति। इसी योजना के तहत मतलब सातवीं पंचवर्षीय योजना में एक नया रोजगार का सिस्टम चलाया गया कि कोई भी व्यक्ति बेरोजगार न रहे, इसके लिए योजना चलाएगी जवाहर ग्रामीण रोजगार योजना। जवाहर ग्रामीण रोजगार योजना। रोजगार शिक्षा के ऊपर बढ़ावा दिया गया, स्वास्थ्य शिक्षा के ऊपर, जन स्वास्थ्य पर प्राथमिकता ये रही कि रोजगार शिक्षा ज्यादा देंगे और जन स्वास्थ्य की ओर ज्यादा ध्यान दिया गया। क्या कहा गया कि एक तो जन स्वास्थ्य, दूसरा था रोजगार शिक्षा। ये क्या है इस समिति की प्राथमिकता रही थी। भोजन काम आवास और उत्पादन का नारा दिया गया, भोजन काम और उत्पादन आवास का नारा दिया गया। सातवीं योजना लक्ष्य 5% का, प्राप्ति हुई 6%। वस्तु मजदूरी मॉडल किसने दिया जॉन WR मिलर ने। लक्कड़वाल समिति बनाएगी गरीबी को मापने के लिए। जवाहर ग्रामीण रोजगार योजना शुरू की गई। सातवीं योजना में जन स्वास्थ्य और रोजगार शिक्षा क्या थी इस योजना की प्राथमिकता।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक में आप ये सभी अपनी योजनाएं हम पूरी कर लेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।